नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बलूचिस्तान में फिर एक हमला हुआ है और ये हमला भी बीएलए के लोगों ने किया है और पाकिस्तान के एक बस पे हमला हुआ है जिसमें बीएलए का दावा है कि उसमें करीब 90 आर्मी के लोग थे जो मारे गए हैं, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वैसे पाकिस्तान के मीडिया के हिसाब से सिर्फ 10 लोग उसमें हताहत हुए हैं और कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन बीएलए ने कहा है कि हमने 90 लोगों को मारा है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, आपको न्यूज़ मिली होगी कि पाकिस्तान के एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था जो जाफर एक्सप्रेस था। और पाकिस्तान का दावा है, पाकिस्तान की आर्मी का दावा है कि हमने सारे हॉस्टेजेस को छुड़ा लिया है और उसमें कुछ ज़्यादा हताहत लोग नहीं हुए हैं और हमने सारे विद्रोहियों को मार भी दिया है। लेकिन कहानी कुछ अलग भी निकल के आ रही है। उधर बीएलए के लोगों ने दावा किया है कि ऐसा कुछ नहीं, हमने ही कुछ आदमियों को, जिसमें औरतें थे, बच्चे थे, बूढ़े थे और जो लोग बलोच थे, उनको हमने रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। इसमें पाकिस्तान का कोई आदमी, लेकिन हमने उनके जितने भी होस्टेजेस थे, खासतौर पर जो आर्मी के लोग थे, हमने उनको मार दिया है। यानी लगभग 224 लोगों को उन्होंने क्लेम किया है कि हमने मारा है। और उन्होंने बताया कि जो ताबूत जो वहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसमें एक एक ताबूत में दो दो तीन तीन बॉडी को डाला जा रहा है ताकि गिनती कम हो जाए। अब जो भी है, ये तो हम इस दावे पे क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सी सच्चाई है, लेकिन अभी एक और न्यूज आई है अभी कि पाकिस्तान के एक बस पे हमला हुआ है और बस पे हमला में बीएलए ने दावा किया है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि इसमें करीब करीब 90 लोग मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया है, लेकिन अभी उसके समस्याएं अभी खत्म नहीं हो रही हैं। अभी एक भारत के जो मोस्ट वांटेड हैं हाफिज सईद, उन पे भी हमला हुआ है और अननोन गनमैन ने हमला किया है, जिसमें उनके एक राइट हैंड जो थे, हाफिजुर रहमान जो उनका कुछ नाम है, वो मारे गए हैं। और कहा जा रहा है कि हाफिज सईद पर भी गंभीर हमले, मतलब घायल हुए गंभीर रूप से, और उनको पाकिस्तान के मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी कोई न्यूज़ क्लियर नहीं आ रही है। अभी मामला, अभी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको दबा के रखा है। पाकिस्तान के कोई भी मीडिया इस पर चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि हाफिज सईद गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। उनके एक जो हफीजुर रहमान जो थे, वो उनके राइट हैंड थे, उनके रिलेटिव थे, वो मारे गए हैं। और देखिए, पाकिस्तान आज बहुत ही ट्रबल से गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कांटे बोए हुए थे वही अब सूल बन चुके हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो बीज बोओगे कांटों का, तो कांटा ही निकलेगा उसमें से। पाकिस्तान के लोग, और पाकिस्तान के, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, लोग की नहीं, कुछ डॉलर्स के लिए अपने देश को उन्होंने बेच दिया। और बेचा क्या, आपको पता ही होगा कि तालिबान वाला जो सारा मैटर, जो सोवियत यूनियन से जो लड़ाई होने के लिए जो मुजाहिद को तैयार किया गया, तो वो कहीं अमेरिका ने किसी और की मदद से नहीं, पाकिस्तान की मदद से किया था। और पाकिस्तान उसमें वो अमेरिकन पैसे से वो आर्मी के, मतलब कुछ रिक्रूट्स भर्ती करते थे जो अफगानिस्तान के लोग थे, उनको ट्रेन करके सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए भेजती थी। और उसमें से कुछ ट्रेन करके कश्मीर की तरफ भेजती थी। यानी कश्मीर भी उस जमाने में बहुत ज़्यादा ट्रबल में था और आज तक है। तो पाकिस्तान का ये पुराना रवैया था कि वो कश्मीर को डिस्टर्ब करके रखना चाहती थी और वो चाहती थी कि कश्मीर हमेशा ट्रबल में रहे और दुनिया को ये दिखाया जाए कि वहाँ के आर्मी वहाँ के ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन कर रही है। तो ये तो चल रहा था। अब सारा गेम पलट गया है। अब ये गेम पलटने के बाद उस सारा इसमें अब मामला बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में भी आ गया है। यानी जो पख्तून है, बलोच है, वो नहीं चाहते हैं पाकिस्तान में रहना। अगर वो लोग, अगर ये एरिया पाकिस्तान से कट जाता है तो पाकिस्तान एकदम छोटा सा स्टेट, लगभग बिहार से भी छोटा स्टेट बन के रह जाएगा। तो ये स्थिति है कि वहाँ पर बलोच लोग नहीं चाहते। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब जो चाइना का जो वो कॉरिडोर बन रहा था, उस कॉरिडोर का भी एक समस्या आ गई है। समस्या ये आई है कि अब चाइना भी अब एक तरह से बुरी तरह फंस चुका है। अपने सारे प्रोजेक्ट उसमें डिले हो रहे हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। और
मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो लोग आर्मी है या मीडिया है ये बात को नहीं वो कह रहे हैं, लेकिन ये तय हो चुका है, ये साबित है कि वो जो बलोच लोग हैं वो पाकिस्तान चाइना के जो काम कर रहे हैं वर्कर उनको भी मार रहे हैं। और चाइना भी बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि देखिए जो अभी ये रेल हाईजैक हुआ था उसमें भले पाकिस्तान सही हो या बलोच सही हो, मुझे ये नहीं पता है या दुनिया को नहीं पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन इतना तो सच्चाई है कि बलूचिस्तान डिस्टर्ब है और चाइना अच्छी तरह जानता है कि बलूचिस्तान डिस्टर्ब है। यानी इसमें सहमात का खेल चल रहा है। बलूचिस्तान पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रहा है और चाइना के सारे पैसे उसमें फंसे हुए हैं। तो चाइना जो देख रहा था कि हमें ग्वादर जो पोर्ट हम तैयार करेंगे उससे हम पूरे मिडिल ईस्ट में हम जा सकते हैं बड़ी इजीली, तो उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत ने भी उधर ईरान में एक पोर्ट अपना बनाना शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो समस्याएं पाकिस्तान ने जो पैदा की थी वो भारत के खिलाफ, वो समस्याओं से खुद जल रहा है। उसका कभी भी बलूचिस्तान अलग, अब एक तरह अलग क्या, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी बोल चुका है कि वो एक तरह से अलग हो चुका है। पाकिस्तान के लीडर भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमारा कोई कंट्रोल बलूचिस्तान पर नहीं है। वो लोग अपनी अदालतें लगा रहे हैं, वो लोग अपने फैसले सुना रहे हैं, वो लोग अपने टैक्स वसूल रहे हैं। मतलब एक तरह से पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर बस है भर, लेकिन वहाँ का उनका कंट्रोल कुछ नहीं है। आर्मी के लोग मारे भी जा रहे हैं रोज कुछ ना कोई आदमी की। और जैसे मैंने अभी बताया कि अभी एक बस को जो मिलिट्री की एक काफिला जा रहा था उस पर हमला किया लोगों ने, और उनका दावा है, BLA का दावा है कि 90 लोग मारे गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी तो बात, BLA को लोग कहना है या भारत भी कहता रहता है कि पाकिस्तान के आर्मी साफ बताती नहीं है, पाकिस्तान की मीडिया बहुत कंट्रोल में चलती है और क्लियर नहीं करती है। और पाकिस्तान, मजे की बात है कि पाकिस्तान जैसे अपने रटाया बात कर रहा है कि इसमें भारत का हाथ है, इसमें अफगानिस्तान का हाथ है। अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तालिबान उन्हीं का बनाए हुए लोग हैं। अब उनसे उनके नहीं पट रही है, तो कहीं ना कहीं कमी तो खोजनी पड़ेगी। आपके अंदर कमी क्या है, आपके अंदर कौन सी कमी है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि नहीं हम ही सही हैं, सारी दुनिया गलत है, तो कैसे माना जाए। और एक मजे का न्यूज और भी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों पर के ट्रेवल पर बैन लगा दिया है। अब ये लोग आसानी से नहीं जा पाएंगे, इनको और मुश्किलें खड़ी होंगी अमेरिका में जाने के लिए। उसने वीजा देने से मना कर दिया है, मैंने एक तरह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि पाकिस्तानी और अफगानी लोग अमेरिका में न आ पाएँ। तो दुनिया में उनके लिए समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, लोन के लिए दौड़ रहे हैं, कभी इधर कभी देश कभी वो देश, पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। यानी पूरे के पूरे सिस्टम उनका फेलियर हो चुका है। लेकिन फिर भी वो कश्मीर की राग जरूर अपनाते हैं और फिर उन्होंने कश्मीर की राग UN में उठाया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका अपना कुछ कंट्रोल में नहीं है, बस एक उनका। देखिए एक बात बता रहा हूँ यहाँ पर समस्या कहाँ है ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान का निर्माण हुआ था धर्म के आधार पर, यानी उन्होंने कहा था कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है, जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है, लेकिन वो नहीं समझे कि हर देश में एक देश होता है जिनका अपना कल्चर होता है। जैसे भारत में बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल्स एरिया हैं, अलग अलग स्टेट हैं जिनका अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है। उसी तरह पाकिस्तान भी है, क्योंकि वो भारत का ही भाग था, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, बलोच है, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, अलग अलग लोग हैं। तो वो भले उनका धर्म एक है लेकिन उनका कल्चर अलग अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, वो एक दूसरे को भरोसा भी नहीं करते हैं। तो लेकिन वहाँ पर पंजाबी हावी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो इधर के भारत के लोग बंटवारा के समय 1947 में पाकिस्तान गए थे तो उनको मोजाही कहा जाता था और उनको भी प्रताड़ित की जाती थी। और बहुत ज़्यादा उनके एम के जो लीडर थे वो भाग भाग के कभी इंग्लैंड चले गए, कुछ इधर। मतलब कहने का मतलब है कि जो भारत से गए हुए लोग थे, जो भारत के लोगों ने आंदोलन किया था, यूपी बिहार के लोग थे, उनको भी वहाँ पर प्रताड़ित की जाती है। सिंध में उनको रहने नहीं दिया जाता है, उनको उनके सरकारी नौकरियाँ नहीं दी जाती हैं। मतलब उनके तरह से एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह व्यवहार होता है। उन्हें आज भी बिहारी का चिढ़ाई जाती है। और एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था पाकिस्तान के पार्लियामेंट्स में कि एक कोई सिंध के कोई लीडर थे, उन्होंने बिहारी को लेकर कुछ स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें बोला था। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि वहाँ पर जो बंगाली लोग हैं तो उनके साथ उन लोगों ने क्या किया आप तो देख ही रहे हैं कि वो बांग्लादेश अलग हो गया। सिंध के में बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा था, लेकिन वहाँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो मामला भी शांत है। बलोच लोग अलग होना चाहते हैं,
जो खैबर पख्तून के लोग हैं, पख्तून लोग जो अलग होना चाहते हैं वो नहीं। तो पाकिस्तान में बचा क्या है? पाकिस्तान बस एक छोटा सा पंजाब वाला एरिया है, थोड़ा सा रह जाएगा, और कुछ राजस्थान वाला एरिया रह जाएगा, बाकी और कुछ नहीं बचा है पाकिस्तान में। सब जगह विद्रोह चल रहे हैं, और बलूच वाला तो वहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है। पाकिस्तान की आर्मी से रोज टकराव हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन बलोचों का कहना है कि हमारे लोग जो बार बार गायब हो जा रहे हैं, और उनका औरतें बच्चे, अभी तक कहने का मतलब है कि एक फुटबॉल मैच हो रहा था और फुटबॉल मैच पर आर्मी जाके धावा बोल दी और बहुत सारे लोग उठा के लेके चले गए जिनका आज तक कुछ पता नहीं है। तो यानी ऐसे लोग जो गायब हो रहे हैं, तो उनको कहा पाकिस्तान का आरोप है कि ये लोग फुटबॉल के बहाने, कुछ लोग अपना मीटिंग वूटिंग कर रहे थे, वहां पर कुछ पाकिस्तान विरोधी बातें हो रही थी, इसलिए उनको तक। और दूसरी बात कि उन्हें कोई कोर्ट में भी नहीं ले जाया जाता है, उनको किसी जेल में गायब कर दिया जाता है, सालों साल तक वो गायब रहते हैं कि वो जिंदा हैं, मारे गए हैं, कुछ खबर नहीं आती है। तो वहाँ के जो आम लोग हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान से नाराज हैं और वो अलग होना चाहते हैं। तो ये समस्या पाकिस्तान के साथ बहुत गंभीर है, और जैसा उसने किया है वही वो काट भी रहा है। जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, कहावत है, वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।